हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो ये बच्चों क्या है, कल यस्टरडे वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल, द एशेस। एशेस क्या होते हैं? राख, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राख। दैट मेड ट्रीज ब्लूम। अब किसकी राख है ये अभी आपको जो है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर टू यू। क्लियर? तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, दिस इज अ जापानीज स्टोरी। जापानीज स्टोरी है और ये एक कपल है, ओल्ड कपल है, हार्ड वर्क करते हैं, ऑनेस्ट है, और इनके जो है दे हैव नो चिल्ड्रन, और उन्होंने एक पेट रखा है। वो अपने बच्चे की तरह उसको ट्रीट करते हैं, और जो उनकी वाइफ है किस तरह से उसके लिए क्वेश्चन बनाती है। और हमने पढ़ा था बच्चों की किस तरह से चॉपस्टिक्स की हेल्प से उसको टिडबिट्स ऑफ फिश खिलाती हैं, और एक बच्चे की तरह से उसके साथ बिहेव करती है। तो ऑब्वियसली जैसा आप करेंगे वैसे ही जो है सामने वाला आपके साथ बिहेव करेगा। तो जो उनका पेट था वो भी उसको इनर सोल से प्यार करता था। क्लियर? तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि दिस इज द स्टोरी, ऑनेस्ट है, वो हार्ड वर्किंग है, ये ऑलरेडी भी डिस्कस। और द स्पिरिट ऑफ द डॉग, अब स्पिरिट कैसे बनी है, कैसे उसके डेथ हुए हैं, ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये हमने अभी डिस्कस करा कि किस तरह से उस डॉग का, उनके पेट का नाम क्या था? मूको। क्या नाम था बच्चों? मूको। और किस तरह से वो अपने बच्चे की तरह से रखा था उन्होंने। और ओल्ड मैन क्या था? राइस फार्मर था। ये हम डिटेल में यस्टरडे भी डिस्कस। तो अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। क्लियर? तो राइस फार्मर था, और किस तरह से वो सुबह से शाम तक, ओ टेंटो सामा यहाँ पे लिखा है किसके लिए? सनसेट के लिए लिखा है, एज द सन इज कॉल्ड। ओ टेंटा सामा की मॉर्निंग से इवनिंग तक वो हार्ड वर्क करता था, जब तक कि सूरज कहाँ नहीं चल जाता, हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स एवरी डे। और रोज उनका जो पेट था, डॉग था मूको, उनको फॉलो आउट करता था। और जो वहां पे चिड़िया होती थी, बगले होते थे, हेरोन, उनको वो परेशान नहीं करता था, हार्म नहीं पहुंचाता था। और कोई भी कीड़े खाने के लिए वो इधर उधर उनके फुट स्टेप्स में घूमते थे वॉर्म्स को खाने के लिए, तो वो उन्हें हार्म नहीं करता। और जो ओल्ड फेलो था वो भी बहुत काइंड हार्टेड था। और किस तरह से सॉर्ड एक वर्ड है यहाँ पे, कि एक ग्रीन लैंड जहाँ पे वेजिटेशन है उसको खोद देता था, क्योंकि वहां से जो है वॉर्म्स निकले और चिड़िया जो है आके उनको खा ले। तो सबका ध्यान रखते थे। जो ओल्ड कपल था, ओल्ड मैन था, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे उनका अपना पैट हो, सबका जो है उनके बारे में सोचते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पॉज। एक दिन जब वो काम कर रहे थे अपनी फील्ड में, तो कौन आया बच्चों? उनका डॉग मुको आया, और किस तरह से वो टू एंड फ्रो, आगे पीछे घूमता रहा, मोशनिंग विद हिज हैंड टू सम स्पॉट बिहाइंड द ओल्ड मैन एट फर्स्ट। और ओल्ड मैन ने पहले सोचा कि आगे पीछे घूम रहा है कि सो दैट कि ही वांटेड टू प्ले विद हिम, बट बार बार जो है किस तरह से वीनिंग क्या होता है बच्चों? मेक ए हाई पिच साउंड, एक आवाज निकालने, जैसे आपने देखा होगा डॉग्स को, अपने पैट्स को देखा होगा किस तरह से दे मेक अ हाई पिच साउंड। तो वो यहाँ पे विनिंग कर रहा था, एंड रनिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे जा रहा था फॉर सम मिनट्स। देन द ओल्ड मैन फॉलोड दैट डॉग फ्यू, और कहाँ पे था वो? फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन, और वहां पे वो स्क्रैचिंग करने लगा, खोदने लगा, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड। अब उसने सोचा, ओल्ड मैन ने, मे बी यहाँ पे कोई बिट ऑफ कोई फिश होगा बरीड, या कोई डेड एनिमल कैसेज होंगे किसी एनिमल के। तो ही थॉट इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। द ओल्ड मैन स्ट्रक हो इन द अर्थ when lo a pile of gold gleamed before him। जैसे ही उसने अपने डॉग की बताई हुई प्लेस को खोदना शुरू करा, तो वहां पे क्या था? ये पाइल ऑफ गोल्ड। पाइल का मतलब क्या होता है? ढेर, राइट? तो वहां पे क्या था? गोल्ड जो है चमक रहा था, ग्लीम कर रहा था, अ पाइल ऑफ गोल्ड। और किस तरह से हमने देखा कि वो जो ओल्ड कपल था, किस तरह से रातों रात जो है, एंड द ओल्ड कपल वर मेड रिच, अमीर बन गए। और वो जो सोल थे, ये नहीं कि उन्होंने सारा गोल्ड खुद रख लिया, उन्होंने अपने नेबर्स को एक पीस ऑफ लैंड लिया, और अपने नेबर्स को, फीस्ट मीन्स होता है बच्चों दावत दी, और जो गरीब थे उनको भी उन्होंने
प्लेंटीफुली जो है सामान दिया, पैसा दिया, और अपने डॉग को दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और इतना प्यार करा उन्होंने अपने कि एक होता है ना कि बहुत ज्यादा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी जो है उसको बहुत ज्यादा उन्होंने हक करा, कह सकते हैं, यू कैन से पेटेड हिम। नाउ इन द सेम विलेज कौन रहता था बच्चों? यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि विकेट ओल्ड मैन रहते थे। अब होता है पड़ोसी होते हैं, कई अच्छे होते हैं, कई जेलस करते हैं, तो वहां पे सेम विलेज में कौन रहता था? देयर लिव्ड अ विकेट। विकेट मीन्स दोस्ट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड। और कब जब भी कोई जो है स्ट्रीट डॉग या कोई भी आता था तो हमेशा दे ऑलवेज किक देम एंड स्कोल्डेड। जितने भी डॉग्स होते थे सबको स्कोल्ड करते थे एंड दे किक्ड डॉग्स whenever they pass their house। जब भी कोई डॉग जो है उनके घर के पास से आता था तो उनको मारते थे, किक करते थे, स्कोल्ड करते थे। और जैसे ही उन्हें पता चला हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, और जैसे उन्हें पता चला कि उनके नेबर का गुड लक हुआ है, दे कोएक्स। कोएक्स का मतलब क्या होता है? ग्रीडी, सॉरी, कोएक्स मीन्स परस्यूड जेंटली, किसी को मनाना। दे कोएक्स द डॉग। अब उन्हें पता चला कि इस डॉग की वजह से उन्हें क्या मिला? पाइल ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड का ढेर मिला। तो उन्होंने क्या करा? उसको परस्यूट करना शुरू कर दिया। कोएक्स मीन्स परस्यूट, मनाना शुरू कर दिया। किसको? द डॉग। इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डंटीज, और उसके आगे जो है छोटे छोटे पीसेस रखे, किसके? फिश के, एंड अदर जो है डिलीशियस जो है फूड उनके उसके आगे रख दिया। और किस होप से? क्योंकि वो लालची थे, ग्रीडी थे, तो उन्होंने किस लालच में रखा कि मे बी होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि मे बी ये इनके लिए खजाना ढूंढे। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रिल पेयर, क्योंकि पहले अगर कभी उनके घर के आगे से पास होता था डॉग तो क्या करते थे वो? दे किक्ड हिम एंड स्कोल्डेड। तो वो थोड़ा सा जो है अफ्रेड था ऑफ द क्रिल पेयर, वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना उसने खाया ना वहां से चला। When they dragged him, drag means वो उसको पकड़ के खींच के कहाँ से कहाँ लाए? out of the door, taking a spade, और एक spade लिया, holier with them, no sooner had the dog get near a pine tree, और जल्दी से कहाँ ले आए उसको? एक pine tree के पास, growing in the garden. Then he began to paw and scratch the ground, और वहां पे जो डॉग था उसने क्या करा? शुरू अपने पंजों से स्क्रैच करना शुरू कर दिया। As if a mighty treasure lay behind, ऐसा लग रहा था कि वहां पे क्या है? बहुत सारा खून, सॉरी, खजाना जो है क्या हो रखा? बरीड हो रखा है beneath that place. Quick wife, hand me the spade and hoe। और वो जो ओल्ड मैन था उसने अपनी वाइफ से कहा कि मुझे जल्दी से क्या दो? स्पेड एंड हो दो। cried the greedy old fool as he danced and with joy। अब उसे लगा कि ये यहाँ पे खोद रहा है, स्क्रैच कर रहा है, डिग कर रहा है, तो मे बी यहाँ पे क्या होगा? mighty of gold। as he danced with joy, then the coitus, अब coitus किसको बोलते हैं बच्चों? greedy, want somebody else property, फ्री में किसी का जो है प्रॉपर्टी लेना या खजाना लेना, तो कौन होगा वो? ऑब्वियसली ग्रीडी। तो coitus मीन्स ग्रीडी। old fellow with a spade and old crone, ओल्ड क्रोन किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? क्रोन मीन्स विच, जैसे चुड़ैल होती है, अच्छी नहीं होती, विकेड होती है, ओल्ड लेडी। तो उनकी जो ओल्ड लेडी थी, ओल्ड क्रोन, विद हो बिगन टू डिग। अब दोनों ने मिलकर जो है वहां पे डिग मीन्स खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। अब वहां पे जैसे ही उन्होंने खोदना शुरू करा तो क्या वहां पे खजाना था बच्चों? तो देयर वाज नथिंग बट अ डेड किटन, एक मरी हुई बिल्ली किसी ने वहां पे बरीड करी थी। द स्मेल ऑफ विच, ऑब्वियसली जो उसका जो बॉडी थी, कार्केसिस था, उससे क्या आ रही थी? एक बैड अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी, रोटन स्मेल। तो उनके जो टूल्स थे तो वो हाथ से उनके गिर गए, ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। Furious, a furious means angry,
बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आया, फ्यूरियस एट द डॉग। अब उस डॉग के ऊपर उन्हें इतना गुस्सा आया, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ। इतना मारा उसे, इतना किक करा, इतना किक करा, इतना बीट करा कि उसकी क्या हो गई, अल्टीमेटली क्या हो गई बच्चों, डेथ हो गई, मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद अ शार्प हो। और जो ओल्ड वुमेन थी, दुष्ट औरत थी, जो विकेट थी, उसकी वाइफ, उसने उसका हेड क्या करा, चॉप करा विद अ शार्प हो। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. अब यहाँ carcass क्या होता है बच्चों, बॉडी ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द एनिमल। एनिमल जब मर जाते हैं उनकी बॉडी को क्या बोलते हैं, कार्केस। तो उसने जैसे ही उन्होंने दे देन फ्लंग मीन्स वहां से उठाई, उसकी बॉडी को फेंक दिया, कहाँ पे, एक जो है होल था, एंड हीप, और उसको किससे भर दिया, मिट्टी से, हीप्ड with heaped with the और ओवर हिज कार्केस, और उसका कार्केस को ढक दिया। तो क्या करा बच्चों, उन दुष्ट ने लालच के कारण, अब वो लोग क्या कर रहे थे, क्या लालची थे वो जो जापानीज कपल था, नहीं थे, वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। और किस तरह से एक विकेट जो कपल था, उन्होंने होप क्या सुना, हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, उन्होंने उस डॉग को अपने घर लाए और किस तरह से ड्रैग करके उसे कहाँ ले गए, गार्डन में। और वहां पे जैसे उसने स्केच किया, क्या मिला बच्चों वहां पे, दे फाउंड अ डेड किटन। और जब उन्हें पता चला यहाँ पे डेड किटन है, तो उन्होंने क्या करा, दोनों ने मिलके उस डॉग को क्या करा, इतना मारा, इतना मारा, टिल डेथ तक। क्लियर। और फिर उसकी बॉडी को कहाँ फेंका, होल में, एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कार्केस, और वहां पे मिट्टी उसके कार्केस में, बॉडी ऑफ द एनिमल, डॉग की, ढक दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉग है और डॉग को कितना वो बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं, और उसकी वाइफ ने उसे तब भी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, और आफ्टर हैविंग फिनिश द वर्क उसने उसका हेड क्या करा, चॉप करा विद द शार्प हो। The owner of the dog heard of the death of his pet. अब आपका कोई पेट है और आपने उसको अपने बच्चे की तरह जो है उसको पाला है, तो ऑब्वियसली आप उसकी जो है डेथ की खबर सुन के क्या खुश होंगे बच्चों, ऑब्वियसली नहीं होंगे। द ओनर ऑफ द डॉग heard the death of his pet and mourning for him as he had been his own child. Mourning क्या होता है बच्चों, एक्सप्रेस सैडनेस एट समबडीज डेथ। जब किसी की डेथ होती है तो हम संतावना देने के लिए उनके घर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मौन। तो वो वहां पे क्यों गए, जैसे ही उन्होंने सुना हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट, तो वहां पे गए वो, ही हैड बीन एज, ऐसे क्यों गए, क्योंकि उन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह जो है पाला था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। अब वो रात को ही उसी पेड़ के पास गए जहां पे उसको बरीड किया था, किसने, विकेट कपल ने। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। अब जहां पे उसका टोम था या जहां पे बरीड किया था, वहां पे जहां पे बॉडी थी, तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, बैम्बू ट्यूब्स, क्या लगाई वहां पे, बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज बिफोर टोम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स। और इस तरह से उसने यहाँ पे क्या लगाया, बैम्बू ट्यूब्स, बैम्बू ट्यूब्स, और इसके ऊपर क्या प्लेस करे उसने, फ्लावर्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, उसके पेट की बॉडी, कार्केस, उसके ऊपर क्या लगाया उन्होंने, बैम्बू ट्यूब्स, और बैम्बू ट्यूब्स के ऊपर फ्लावर्स। such as are used before tombs in which he put fresh flowers। और वहां पे उन्होंने फूल रखे उसकी टोम पे। then he laid a cup of water and a tray of food on the grave। और जहां पे उसको बरीड किया था, और यहाँ पे उन्होंने क्या रखा, एक कप ऑफ वाटर, पानी रखा उसके लिए, और
वाटर, और क्या रखा उसके ग्रेव के पास? ट्रे ऑफ फूड। और यहाँ पे फिश की बिट्स, छोटे छोटे यहाँ पे पीसेस रखे, फूड, ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, and burned several costly sticks of incense। और वहां पे स्टिक्स ऑफ इंसेंस क्या होता है बच्चों? धूपबत्ती, अगरबत्ती, राइट। और यहाँ पे उन्होंने क्या जलाए? बहुत सारी स्टिक्स जलाई। स्टिक्स ऑफ इंसेंस, धूपबत्ती जलाई। उन्होंने वैसे ही ट्रीट किया जैसे उनका अपना बच्चा था। वो रात को वहां पे गए अंडर द पाइन ट्री, और उन्होंने उनकी ग्रेव में, उनकी टोम में क्या रखे? बैम्बू ट्यूब्स रखे, और बैम्बू ट्यूब्स के ऊपर क्या लगाए उन्होंने? फ्लास्क, फ्रेश फ्लास्क लगाए, और एक कप जो है पानी का और ट्रे ऑफ फूड प्लेस करिए उसके ग्रेव के पास। क्लियर? ही लेड अ कप ऑफ वाटर एट द ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न। और वहां पे जलाई सेवरल ऑफ, बहुत सारी जो है कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, धूपबत्ती, अगरबत्तियां वहां पे खूब सारी उन्होंने जलाई। ही मोर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट। और काफी देर तक वो वहां पे बैठे रहे। एक्सप्रेस सैडनेस, जैसे हम जो है एक्सप्रेस करते हैं किसी की मरने के बाद अपने संतावना या देते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने जो है मौन करा, ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। जब वो जिंदा था, जिस नाम से वो उसको पुकारते थे, मुंह को जो भी उनके नाम आ रहे थे उनके, जैसे होता है ना, उस नाम से उसको वो बोल रहे थे जब उनकी ग्रेव के या टोम के पास बैठे थे। क्योंकि उन्होंने अपने मूको को, अपने पेट को कैसे रखा था? एज इफ कि वो जो है हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। तो जितने नाम उनके पास आ रहे थे, प्यार से जैसे पुकारते थे, सारे नामों से जो है वो उसे कॉल कर रहे थे, एज इफ ही वर अलाइव, जैसे कि वो क्या है? जिंदा है। इस तरह से वो उनको बोल रहे थे। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड। अभी उसी रात को स्पिरिट में सोल, आत्मा कहाँ गई? अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, सपने में आए। किसके सपने में आए? जो नाइस ओल्ड कपल था, काइंड था, जेंटल था, उसके सपने में आए। किसकी स्पिरिट? डॉग की, मूको की। कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, कि मेरी ग्रेव के पास क्या है? एक पाइन ट्री है, आप उसको क्या करो? कट करो। Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce। अब उसने क्या कहा सपने में? अपने मालिक को क्या कहा? अपने मास्टर को, कि तुम जो मेरे ग्रेव में एक जो बड़ा सा पेड़ है पाइन का, उसको कट करो, उससे क्या बनाओ? एक मोटा। मोटा क्या होता है? एक बाउल, बड़ा सा बाउल होता है फॉर ग्राइंडिंग राइस। इस तरह का बड़ा सा जो है, तुम उसके सेंटर ट्रांस से एक बाउल बनाओ बड़ा सा, और एक मिल बनाओ जिससे उसको कूटते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप उससे एक बाउल बनाए। किसने बोला? स्पिरिट ऑफ द डॉग, स्पिरिट ऑफ द मूको कहाँ पे अपेयर हुए? अपेयर टू हिम इन अ ड्रीम, सपने में उसने बोला कि क्या करो? कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, और उससे क्या बनाओ? ए मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर योर बीन सॉस, और सॉस के लिए एक जो है उसके लिए मिल बना। सो द ओल्ड मैन, अब सुबह जब ओल्ड मैन ने क्या करा? कट द ट्री, chop down the tree and cut out the middle of the trunk, जो बीच का पार्ट होता है चौड़ा सा, उसको उन्होंने कट करके क्या बनाया? बॉल बनाया। क्लियर?
मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग, कितना बनाया है 2 feet लॉन्ग, क्लियर, विद अ ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर, कितने फीट बनाया है उन्होंने 2 feet, क्लियर, विद ग्रेट लेबर पार्टली फायर, मेहनत करी ऑब्वियसली ट्रंक को बीच से कट करके उसको हॉलो करना और एक बॉल बनाना, विद ग्रेट लेबर पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय द चीजल, आग को यूज करा उन्होंने, चीजल एक जो है इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम शार्प करते हैं, चीजल के हेल्प से, ही स्क्रैप आउट ए hollow place as big as a small ball, और उन्होंने चीजल के हेल्प से उसको जो है स्क्रैप करा, खरोचा खुर्चा उसको शार्प करे, उसके जो है हॉलो करा बीच से, आउट ए hollow piece as big as small ball, he then made a long handled hammer of wood, फिर उन्होंने एक लंबा सा हैमर बनाया, किसका, लकड़ी का, सच एज टू यूज फॉर पॉन्डिंग राइस, पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, जिसे कूटना कहते हैं, तो उन्होंने एक बड़ा सा क्या बनाया, वुड का हैंडल बनाया, किस लिए बनाया, टू ग्राइंड द राइस, लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, किस लिए, पॉन्डिंग द राइस, व्हेन न्यू ईयर्स टाइम, अब नए साल का टाइम था, ड्रू नियर, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, अब नए साल में था और उन्होंने सोचा कि कुछ जो है हम राइस पेस्ट्री बनाए, चावल की, when the rice was all boiled, जब उन्होंने चावल को क्या करा, बॉइल कर लिया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, अब उन्होंने क्या करा, यहाँ पे क्या डाला, बॉइल, अब 2 feet का लिया था और उसके बाद उसको स्क्रैच कर करके एक छोटा सा बाउल बनाया, उन्होंने उसमें क्या डाला, ग्रैनी ने, पुट इट इनटू द मोटर, जो बॉइल्ड राइस थी उसको उसके अंदर डाल दिया, the old man lifted his hammer to pound the mass into dough, dough means आटे जैसे गूंथते हैं, तो उन्होंने उसको किस तरह से जो है पॉन्ड करा, कूटा उसे और क्या बनाया उसका, डो, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking, वो तब तक जो है हैवी जो है उसको पॉन्डिंग करते रहे, बीट करते रहे, तब तक के लिए, टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी, जब तक ये पेस्ट्री तैयार ना हो जाए तब तक उसको जो है किस तरह से ब्लोज कर रहे थे, हैवी फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, जब वो ये कर ही रहे थे तो क्या हुआ बच्चों, सडनली, अचानक, the whole mass turned into a heap of gold coins, जितना भी उनका डो था, जो भी उनका मटेरियल था, सब किस में चेंज हो गया, गोल्ड कॉइन्स में, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ढेर लग गया वहां पे गोल्ड कॉइन्स का। When the old woman took the hand mill, the filling it with beans began to grind, और जब वो सॉस बनाने के लिए ओल्ड वुमेन ने जैसे ही took the hand mill, जैसे उन्होंने हैंड मिल उठाया, एंड फीलिंग इट विद बीन्स बिगिन टू ग्राइंड, और जैसे उन्होंने ग्राइंड करना शुरू करा, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, और वहां से क्या गिरने लगे, बारिश होने लगी, किसकी, सोने की बारिश होने लगी, गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन, जैसे बारिश हो रही है, किसकी, सोने की बारिश हो रही है। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window. अब वहां पे जो जेलस थे, जो विकेड जो नेबर्स थे, जिन्होंने उनके पेट को मारा था, वो पीप मीन्स झांक रहे थे, कहां से, सेम टाइम पे खिड़की से, पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, और जब उन्होंने जो है सॉस बना रहे थे तो उन्होंने देखा किस तरह से गोल्ड कॉइन की बारिश हो रही है, और हीप ऑफ गोल्ड कॉइन देखा, किसने देखा, ये उनके जो नेबर्स थे, दे पीप्ड इट फ्रॉम द विंडो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, कि लालच में किस तरह से उनके विकेड नेबर्स ने उनके डॉग को किस तरह से मार के वहां पे बरीड करा, इस होप से कि उनको मे बी ये क्या देगा, एक ट्रेजर देगा।
बट वहां से क्या निकला, एक डेड किटन निकला, और किस तरह से उन्होंने उसको वहां पे मार के बरीड कर दिया अंडर दैट ट्री। रात को जैसे द ऑनर, द मास्टर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज मुको पैट, तो वो वहां पे आया उसकी ग्रेव के पास, टोम के पास। उसने किस तरह से वहां पे बैम्बू ट्यूब्स लगाए, फ्रेश एंड पुट फ्रेश फ्लावर्स रखे उस पे, राइट। ये बैम्बू ट्यूब्स हैं और इसके ऊपर फ्रेश फ्लावर्स। और फिर उसने क्या करा वहां पे, देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड। और उसके बाद उसने क्या करा, बर्न सेवरल, उसके मास्टर ने ही बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और ऐसा करा जैसे वो अपने बच्चे के लिए करते। ही मौत, और वहां पे बैठे रहे, कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, जिन नामों से उनको नाम से पुकार रहे थे, मुंह को, माय डियर, राइट, जैसे कि वो लाइव हो। दैट नाइट द स्पिरिट, अब उसी रात को, अब वो जो है मालिक का डॉग्स हमें पता है कितने फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि उनके जो है मास्टर था, किस तरह से उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। सेम जो मुको था, उनका पेट था, उतना ही लव करता था अपने मास्टर को। तो उस रात को, दैट नाइट हिज स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ द डॉग appeared to him in a dream, और उसने क्या कहा, कट डाउन द पाइन ट्री एंड मेक फ्रॉम इट ए मोटार, एक जो है आप बाउल बनाओ, किस लिए बनाओ, फॉर योर राइस पेस्ट्री। अब किस तरह से उन्होंने एक ट्रंक काटा वहां से, और सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और किस तरह से चीजल की हेल्प से, फायर की हेल्प से हार्ड वर्क करके उन्होंने एक बाउल बनाया। और जैसे ही वो पेस्ट्री का जो है डो बना, तो सडनली किसमें चेंज हो गया बच्चों, हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। व्हेन द, यहाँ पे सारे जो हैं, ये बॉल है, यहाँ पे क्या है, राइस डो, और जैसे ही उसको पॉन्डिंग कर रहे थे, तो सडनली इट चेंज इनटू, एक यहाँ पे हीप बन गया, ढेर बन गया, किसका, गोल्ड कॉइन का। क्लियर। और जैसे उनकी वाइफ जो है सॉस बनाने लगी, तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो रही है, किसकी, सोने की बारिश हो रही है, राइट। बट एट द सेम टाइम जो उनके एनवियस नेबर थे, विकेड नेबर थे, दे पीव्ड इन एट द विंडो, और वहां से वो देख रहे थे उनके घर जो है इतना गोल्ड जो है किस तरह से आया है। अब उन्होंने क्या किया, व्हाट दे डिड, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Goody me, cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. जैसे उन्होंने देखा कि जो सॉस गिर रहा है और एक एक बूंद किसमें चेंज हो रही है, येलो गोल्ड। Until in a few minutes a tub under the mill was full of shining. जो एक टब लगाया था जिसमें सॉस रखने के लिए, किससे भर गया जल्दी से, द मिल वॉज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। ड्रॉप ड्रॉप क्या गिरना था बच्चों, वहां पे सॉस गिरना था उस टब में। इंस्टेड ऑफ दैट द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, एक बार फिर अपने डॉग की वजह से दे बिकेम रिच। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट, अब यहाँ पे दुष्ट लोगों के लिए जो वर्ड यूज करे हैं, पहले यूज करा था, क्या किया था बच्चों, कि ग्रीडी है, राइट, कोइटस है, और अब क्या यूज करा है, स्टिंगी और विकेट। नेबर केम, अब वहां पे उनके पास आए, एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। अब उन्होंने कहा ये तो मैजिक मिल है, और वो वहां पे आए उधार लेने के लिए, किसके पास, जो काइंड कपल था। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीज। अभी फिर से उनके मन में क्या था बच्चों, लालच था। विकेट थे वो, ग्रीडी थे। अब देखते हैं बच्चों क्या उन्हें भी सोना मिलता है या नहीं मिलता है। तो कोई भी काम अगर आप करते हैं
चाहे फ्यूचर में करेंगे या अभी कर रहे हैं, तो उसको निस्वार्थ भाव से हमें काम करना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए मन में, राइट। तो यहाँ पे लेट्स सी क्या होता है उनके साथ, व्हाट हैपेंड विद देम। अदर विद बीन्स, जब वो वहां से बोरोड करके लाए द मोटा एंड द मैजिक मिल, दे फिल्ड, अब उन्होंने फिर से उसको जैसे उन्होंने करा था बॉइल्ड राइस डाले उसमें, एंड अदर विद बीन्स, और दूसरे को सॉस बनाने के लिए बीन से फिल करा। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू प्रॉन्स एंड द वुमेन टू ग्राइंड, अब दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, वो जो है पेस्ट्री का डो बना रहे थे। द ओल्ड मैन बिगिन टू पॉन एंड द वुमेन, और जो ओल्ड वुमेन थी विकेट थी और क्रोन थी, किस तरह से उसने क्या करा, ग्राइंड करना शुरू करा टू मेक द सॉस। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, और जैसे उन्होंने फर्स्ट ब्लो करा तो क्या हुआ बच्चों, and turn the pastry and sauce turn to into a foul smell of mass of worms, किसमें चेंज हो गया वो पेस्ट्री और सॉस, into a foul mass of worms, बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो है जिनमें से स्मेल आ रही थी मास ऑफ वर्म्स में चेंज हो गए। Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as firewood. अब उन्हें इतना गुस्सा आया, पहली बारी क्या करा था उन्होंने कि डॉग को मार दिया था। सेकेंड टाइम व्हाट दे डिड, दे चॉप द मिल, और पूरी जो मिल को गुस्से में दोनों ने तोड़ दिया इनटू पीसेस टू यूज एज फायर। उन्होंने कहा अब हम इसको किस में यूज करेंगे, आग जलाने के काम आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों फर्स्ट चैप्टर में, हमें जो है लालच नहीं करना चाहिए। विकेट नेबर ने किस तरह से डॉग को पहले जो है टिल डेथ तक इतना बीट करा कि उसकी डेथ हो गई, और सेकेंड टाइम उन्होंने वो मिल को क्या करा, चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, गुस्से में आके उन्होंने उसको तोड़ दिया, क्योंकि उनको क्या लालच था कि मे बी हमें बहुत ज्यादा यहाँ से क्या मिलेगा, गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे या गोल्ड मिलेगा। तो ऑब्वियसली उन्हें नहीं मिला, क्योंकि उनके मन में क्या था बच्चों, लालच था। मन हमारा साफ होना चाहिए, किसी के प्रति जो है क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट के, देन वी विल स्टार्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, छोटे से क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस। व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, और क्यों मारा था ये सारे बच्चों को याद है। द नेबर्स किल्ड, हम यहाँ पे किल का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे किल्ड, क्योंकि डिड करके क्वेश्चन है। द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर, दे हैव एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम गेट अ ट्रेजर, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था कि मे बी इस डॉग की वजह से उन्हें भी बहुत ज्यादा खजाना मिलेगा, ट्रेजर मिलेगा। बट द डॉग हैड रेदर टेकन देम टू ए फॉल स्माइलिंग दैट किटन, इसलिए उन्होंने उसको मारा था। मार्क द राइट आइटम, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, यहाँ पे ऑप्शंस आर गिवन हियर। तो फर्स्ट का आंसर है बच्चों एज इफ it was their own baby. Clear? When the old couple became rich, they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors. The greedy couple borrowed the mill and the mortar to make, क्या बनाने के लिए लाए थे वो, a pile of gold, क्योंकि उनका लालच था, कोई भी काम करने के लिए उन्होंने जो है लालच था उनके मन में, क्योंकि विकेट थे, दुष्ट थे, उनकी भावनाएं जो है वो सही नहीं थी, और दैट इज वाई उनको कोई ट्रेजर नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड हमने देखा जो दूसरा कपल था कितना काइंड था, कितना जेंटल था टूवर्ड्स, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। तो एवरी टाइम किस तरह से उनकी अपनी पैट मूकों ने उनको हेल्प करा और रिच बनाया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। तो सारे बच्चे फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ के आएंगे, सो दैट जब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।